मैं तो मेरी बात सुनो, सैनिक की कोई भी डिमांड करे कि इनकी भी करे, हालांकि सैनिक की कोई गलत डिमांड करते भी नहीं है, तो मैं तो 100% उनके पक्ष में हूँ कि इनको दिया जाए। इस देश में ऐसे ऐसे घपले, ऐसे ऐसे लोग खा जाते हैं अरबों खरबों रुपए, और इनको बेचारों को रात दिन जो देश की सेवा करते हैं, इनको यदि कुछ दिया जाए तो क्या बुराई है इसके अंदर, इसलिए देना चाहिए। मेरी तो मैं इस मौके पे यही कहूँगा, शहीद जो है वो देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ। जब आतंकवादियों ने पूरे पंजाब का वातावरण खराब किया और स्वर्ण मंदिर जो सिखों की एक पावन धरती है उसको अपने कब्जे में ले लिया। शौर्य चक्र विजेता शहीद यदि मोर्चों पे नहीं होते तो ये देश सुरक्षित नहीं रहता, हम सुरक्षित नहीं रहते। मैं उन्हें अमर शहीद भागीरथ जी मीणा जो सेना में थे और इसी कोलिड़ा गांव की पावन धरती पर उनका जन्म हुआ। पंजाब के अंदर उग्रवाद के समय में जब आतंकवादियों ने पूरे पंजाब का वातावरण खराब किया और स्वर्ण मंदिर जो सिखों की एक पावन धरती है उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो भारत सरकार ने सेना को उस क्षेत्र में उतारा और एक पैराशूट के माध्यम से इनकी टुकड़ी को स्वर्ण मंदिर परिसर में उतारा। उस समय माहौल ये था कि सड़क के माध्यम से सेना अंदर जाने में समर्थ नहीं थी, तो उस परिस्थिति में इस सैनिक ने अंदर उतर करके और अपनी शहादत भी दी और उग्रवादियों को भी मारा। तो ऐसे शहीद को मैं प्रणाम करता हूँ। आज उस शहीद की शहादत में उनकी पावन स्मृति के अंदर उनकी मूर्ति का अनावरण था। मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम सब आए हैं। मैं उनके परिजनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और शहीदों को भी नमन करता हूं। शौर्य चक्र विजेता श्री भागीरथ जी मीणा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। ग्रामवासियों में उनके दिलों के जज्बे को मैं महसूस कर रहा हूँ। भागीरथ जी मीणा शौर्य चक्र विजेता शहीद यदि मोर्चों पे नहीं होते तो ये देश सुरक्षित नहीं रहता, हम सुरक्षित नहीं रहते। मैं उन्हें, उनके परिजनों को और ग्रामवासियों को, सभी और को आज इस मौके पर जो है धन्यवाद देता हूं कि उसको स्मरण करने के लिए आपने ये जो कार्यक्रम रखा है और आप उपस्थित हुए। ऐसे कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा पीड़ा शहीद की माँ, उसकी पत्नी, उसके परिजनों को रहती है, जो उनके चेहरे से साफ देखा जा सकता है। मन द्रवित होता है ऐसे प्रोग्रामों में आकर के, लेकिन आकर के हम एक सम्मान के रूप में उनके पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथी आए, मैं उन्हें भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी अपने साथी को स्मरण करने के लिए आज वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे मौक़ों पर तो हम शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि के साथ एक जज्बा मन में रखते हैं कि ये देश सुरक्षित तब तक है जब तक सेना पे ऐसे शौर्य चक्र विजेता जो अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। मैं बधाई देता हूँ ऐसे परिवारों को। ऐसी माँ को भी अपनी ओर से मैं बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। आज शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम हर जगह जाते हैं तो जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, सब जगह करते हैं। मैं इस मौके पे यही कहूँगा, शहीद जो है वो देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ। इसलिए इनको सबकी जिम्मेदारी है कि इनको देवताओं की तरह मानना, जात जड़ूला उतारना, धर्म के साथ जोड़ना। ये 36 बिरादरी के लोग धरती पे रहते हैं, उनकी सबका दायित्व बनता है। और इसलिए बनता है कि ये सेना के लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, पलक नहीं झपकती, रात हो दिन हो, माइनस हो धूप हो, लेकिन पीठ पे 10 किलो वजन लाद के और ऐसे खड़े थे, चाहे गोली मारनी पड़े, खानी पड़े। इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। तो मैं सब लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी शहीद की मूर्ति मिले और अपन उधर से गुजर रहे हैं तो शीश झुका के प्रणाम करें। गौरव सेनानी वर्तमान सैनिक कहीं भी मिले तो जय हिंद करके उनको सलूट देनी चाहिए, ताकि अपना देश और भी मजबूत हो, सुरक्षित रहे। यही मेरी प्रार्थना है। आपको सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली जहाँ आपने 2000 शहीदों की मूर्तियाँ लगाने का? प्रेरणा ये भगवान है देने वाला भाई, वही दी। मैंने वो डिपार्टमेंट था, यात्रा निकाली, इनके अंदर घुसा, सारी चीज़ों को मैंने देखा, तो उसके बाद में मैं तो ये दिमाग में आ गई मेरे कि इससे बड़ी कोई सेवा धरती पे नहीं हो सकती। आप और जगह गलत भाग रहे हैं, इस सेवा में लाग जाओ, दिल्ली सेवा में लाग गए। हाल ही में सर सैनिक जो दिल्ली के अंदर एक डेरा डाले बैठे, पे अलाउंस का कोई एक मामला है उनको, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? वो भी मैं तो मेरी बात सुनो, सैनिक की कोई भी डिमांड करे कि इनकी भी करे, हालांकि सैनिक की कोई गलत डिमांड करते भी नहीं है,
तो मैं तो 100% उनके पक्ष में हूँ कि इनको दिया जाए। इस देश में ऐसे ऐसे घपले, ऐसे ऐसे लोग खा जाते हैं अरबों खरबों रुपए, अरे इनको बेचारों को रात दिन जो देश की सेवा करते हैं, इनको यदि कुछ दिया जाए तो क्या बुराई है इसके अंदर, इसलिए देना चाहिए, मेरी तो यही सलाह। उस शहीदों को लेकर पूरे देश में क्या जो भी शहीद होता है, चाहे एक सिपाही से लेकर बड़े अफसर तक, क्या उनको सही तरीके से सम्मान, हर चीज़ का वो जो वेतन भत्ता दिया जाता है वो सम्मान मिलता नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। और भी यदि सरकार का हाथ सरके सरप्लस हो तो इनको और भी देना चाहिए, कोई बुराई नहीं। इनका दिया हुआ पैसा कहीं भी अड़ा नहीं रहा है। तो 24 घंटा पसीना बहाते हैं, देश के लिए करते हैं, अपने परिवार को, बच्चों को, मिसेज कहाँ रहती है, बच्चे कहाँ रहते हैं, एक एक साल से छुट्टी मिलती है इनको, बेचारे रात दिन वहाँ लगे रहते हैं। ऐसी ऐसी जगह इनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ बच्चों को भी साथ नहीं ले जा सकते। बहुत कम लोग हैं जो हेडक्वार्टर पर कहीं रहते हैं सुरक्षित, तो वहाँ, लेकिन बाकी तो ऐसी आज यहाँ सुबह वहाँ कल वहाँ, तो ये करना चाहिए। इस गांव में 3 शहीद हैं, उनके लिए क्या कहोगे सर? इस गाँव मैं तीनों शहीदों को नमन करता हूँ। और कल भी आपके पास में ही है जेठी, वहाँ भी जाऊँगा। जहाँ भी शहीदों का प्रोग्राम होता है वहाँ जाता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, चाहे मेरा कितना ही ज़रूरी काम हो। एक भी प्रोग्राम शहीद का मैंने 20 साल के अंदर मिस नहीं किया है। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। चाहे मैं बाहर भी हूँ और मुझे पता चल गया कि डेट बॉडी आ रही है, तो फ्लाइट पकड़ के सुबह दाह संस्कार में पहुँच जाता हूँ, अंत्येष्टि। और शहीद की मूर्ति का तो कैंसिल करने का मतलब ही नहीं। जहाँ भी शहीद का प्रोग्राम होता है वहाँ जाता हूँ। जब तक मेरे हाथ पैर हिलते रहेंगे, जिंदा रहूँगा, जब तक मैं लगा रहूँगा इस काम में। 10 पैरा कमांडो से पहला 72 के अंदर डेड बॉडी झुंझुनू जिला गांव गोट के अंदर, गांव गोट में लेके गए थे। जयपुर महाराजा भवानी सिंह फौज में थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे। इसी रोड से गए थे पहली डेड बॉडी 10 पैरा से। उसके बाद में जैसे भी कोई 10 पैरा का शहीद हुआ, उनके परिवार में घर डेड बॉडी महाराजा भवानी सिंह पहुँचाते। बल्ली स्टार में ख़त्म हुआ। इनके साथ में एक झुंझुनू जिला का हवलदार शीशपाल सिंह और ये लहज नायक बागेट दोनों एक साथ थे। पिल्लर के साथ में वोट में आए, गोली लगी, डेड बॉडी नहीं उठाने दी और सरसावा से गए थे NIC से, और हम सरसावा में रिजर्व में थे दूसरी पार्टी में। तब वो खत्म हुआ था। इनके फूल लेके आने के लिए मेरे को नियुक्त किया। मैं गांव में नहीं जाऊंगा, क्यों गांव वालों को दिखूंगा मेरे पर। तो सिंह ये लाया था फूल। बाद में सूबेदार धर्मपाल है, वो फूल लेके आया था। और नायक कलरक हरीश सिंह राठौड़ नीमका थाने के पास के, वो आए, यहाँ कागज़ बनवाए थे और बनवा के दिए। और उसके बाद में परिवार की जितनी देख रेख होती वो करें। आपका क्या नाम है? यही गाँव है क्या? मेरा नाम है सूबेदार रणजीत सिंह। पैरामिलिट्री? हाँ, पैरामिलिट्री कमांडो फोर्स, यही गाँव है क्या? यही गांव। इस गांव के हम 3 ही थे, एक मैं, एक देवी सिंह और एक बागेट चला गया। 3 कमांडो में यही थे।